ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हृद प्रवेश पर्व 39वां बची हुई समस्त कौरव सेना का वध, संजय का कैद से छूटना, दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश तथा युयुत्सु का राज महिलाओं के साथ हस्तिनापुर में जाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने उस महासमर में पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सहदेव की विजय को सुरक्षित रखने का दृढ़ निश्चय लेकर अर्जुन ने उन समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका। उनके साथ तेजस्वी भीमसेन भी थे, जो कुपित हुए विषधर सर्प के समान दिखाई देते थे। सहदेव को मारने की इच्छा से शक्ति, वृष्टि और प्राण हाथ में लेकर आक्रमण करने वाले उन समस्त योद्धाओं का संकल्प अर्जुन ने गांडीव धनुष के द्वारा व्यर्थ कर दिया। सहदेव पर धावा करने वाले उन योद्धाओं की अस्त्र शस्त्र युक्त भुजाओं, मस्तकों और उनके घोड़ों को भी अर्जुन ने भल्ल से काट गिराया। रणभूमि में विचरते हुए विश्वविख्यात वीर सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे गए वे घोड़े और घुड़सवार प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपनी सेना का इस प्रकार संहार होता देख राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए बहुत से रथियों, हाथी सवारों, घुड़सवारों और पैदलों को सब ओर से एकत्र करके उन सब से इस प्रकार कहा, वीरों, तुम सब लोग रणभूमि में समस्त पांडवों तथा उनके मित्रों से भिड़कर उन्हें मार डालो और पांचाल राज धृष्टद्युम्न का भी सेना सहित संहार करके शीघ्र लौट आओ। राजन, आपके पुत्र की आज्ञा से उसके उन वचन को शिरोधार्य करके वे रण दुर्मद योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़े। उस महासमर में शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करने वाले मरने से बचे हुए उन सैनिकों पर समस्त पांडवों ने विषधर सर्प के समान आकार वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत श्रेष्ठ, वह सेना युद्ध स्थल में आकर महात्मा पांडवों द्वारा 2 ही घड़ी में मार डाली गई। उस समय उसे कोई भी अपना रक्षक नहीं मिला। वह युद्ध के लिए कवच बांधकर प्रस्थित तो हुई, किंतु भय के मारे वहां टिक न सकी। चारों ओर दौड़ते हुए घोड़ों तथा सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से वहां का सारा प्रदेश छा गया था। अतः समर भूमि में दिशाओं तथा विदिशाओं का कुछ पता नहीं चलता था। भारत, पांडव सेना से बहुत से सैनिकों ने निकलकर युद्ध में एक ही मुहूर्त के भीतर आपके संपूर्ण योद्धाओं का संहार कर डाला। भरत नंदन, उस समय आपकी वह सेना सर्वथा नष्ट हो गई। उसमें से एक भी योद्धा बच न सका। प्रभो भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, परंतु युद्ध में पांडवों और सृंजयों ने उन सब का विनाश कर डाला। राजन, आपके दल के उन सहस्रों महामनस्वी राजाओं में एकमात्र दुर्योधन ही उस समय दिखाई देता था, परंतु वह भी बहुत घायल हो चुका था। उस समय उसे संपूर्ण दिशाएं और सारी पृथ्वी सूनी दिखाई दी। वह अपने समस्त योद्धाओं से हीन हो चुका था। महाराज, दुर्योधन ने युद्ध स्थल में पांडवों को सर्वथा प्रसन्न, सफल मनोरथ और सब ओर से सिंहनाद करते देख तथा उन महामनस्वी वीरों के बाणों की सनसनाहट सुनकर शोक से संतप्त हो वहां से भाग जाने का विचार किया। उसके पास न तो सेना थी और न कोई सवारी ही। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत,
जब मेरी सेना मारी डाली गई और सारी छावनी सूनी कर दी गई, उस समय पांडवों की सेना में कितने सैनिक शेष रह गए थे? संजय, मैं यह बात पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, क्योंकि यह सब बताने में तुम कुशल हो। अपनी सेना का संहार हुआ देखकर अकेले बचे हुए मेरे मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, पांडवों की विशाल सेना में से केवल 2000 रथ, 700 हाथी, 5000 घोड़े और 10,000 पैदल बच गए थे। इन सब को साथ लेकर सेनापति धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में खड़े थे। उधर राजा दुर्योधन अकेला हो गया था। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ दुर्योधन ने जब समर भूमि में अपने किसी सहायक को न देखकर शत्रुओं को गर्जते देखा और अपनी सेना के विनाश पर दृष्टिपात किया, तब वह अकेला भूपाल अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग चला। जो किसी समय 11 अक्षौहिणी सेना का सेनापति था, वही आपका तेजस्वी पुत्र दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अपने पैरों से ही थोड़ी ही दूर जाने के पश्चात राजा दुर्योधन को धर्मशील बुद्धिमान विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगीं। वह मन ही मन सोचने लगा कि हमारा और इन क्षत्रियों का जो महान संहार हुआ है, इसे महाज्ञानी विदुर जी ने अवश्य पहले ही देख और समझ लिया था। राजन, अपनी सेना का संहार देखकर इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दुर्योधन का हृदय दुख और शोक से संतप्त हो उठा। उसने सरोवर में प्रवेश करने का विचार किया। महाराज, धृष्टद्युम्न आदि पांडवों ने अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर धावा किया था तथा शक्ति, वृष्टि और प्रास हाथ में लेकर गर्जना करने वाले आपके योद्धाओं का सारा संकल्प अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से व्यर्थ कर दिया था। अपने पैने बाणों से बंधुओं और मंत्रियों सहित उन योद्धाओं का संहार करके श्वेत घोड़ों वाले रथ पर स्थित हुए अर्जुन की बड़ी शोभा हो रही थी। घोड़े, रथ और हाथियों सहित सुबल पुत्र के मारे जाने पर आपकी सेना कटे हुए विशाल वन के समान प्रतीत होती थी। राजन, दुर्योधन की कई लाख सेनाओं में से द्रोणपुत्र वीर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, गौतम वंशी कृपाचार्य तथा आपके पुत्र राजा दुर्योधन के अतिरिक्त दूसरा कोई महारथी जीवित नहीं दिखाई देता था। उस समय मुझे कैद में पड़ा हुआ देखकर हंसते हुए धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ नहीं है। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर शनिपौत्र महारथी सात्यकी तीखी तलवार उठाकर उसी क्षण मुझे मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उस समय महाज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सहसा आकर बोले, संजय को जीवित छोड़ दो, यह किसी प्रकार वध के योग्य नहीं है। हाथ जोड़े हुए शिनी पौत्र सात्यकी ने व्यास जी की वह बात सुनकर मुझे कैद से मुक्त करके कहा, संजय, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने कवच उतार दिया और अस्त्र शस्त्रों रहित हो सायंकाल के समय नगरी की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय मेरा सारा शरीर रक्त से भीगा हुआ था। राजन, एक कोस आने पर मैंने भागे हुए दुर्योधन को गदा हाथ में लिए अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्रों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका। मैं उस समय दीन भाव से खड़ा रहा। वह मेरी उस अवस्था पर दृष्टिपात करता रहा।
मैं भी युद्ध स्थल में अकेले शोकमग्न हुए दुर्योधन को देखकर अत्यंत दुःख शोक में डूब गया और 2 घड़ी तक कोई बात मेरे मुंह से न निकाल सका। मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले सहस्रों मूर्धाभिषिक्त नरेश जिसके लिए भेंट लेकर देते थे और वे सब के सब जिसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पूर्व काल में एकमात्र वीर कर्ण ने जिसके लिए चारों समुद्रों तक फैली हुई इस रत्न भूषित पृथ्वी से कर वसूल किया था। कर्ण ने ही दूसरे राष्ट्रों में जिसकी आज्ञा का प्रसार किया था, जिस राजा को राज्य शासन करते समय कभी हथियार उठाने का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा था, जो हस्तिनापुर में ही रहकर अपने कल्याण में निष्कंटक राज्य का निरंतर पालन करता था, जिसने अपने ऐश्वर्य से कुबेर को भी भुला दिया था। राजन, पृथ्वीनाथ एक घर से दूसरे घर में जाने अथवा देवालय में प्रवेश करने के हेतु जिसके लिए सुवर्ण में मार्ग बनाया गया था, जो इंद्र के समान बलवान भूपाल ऐरावत के समान कांतिमान गजराज पर आरूढ़ हो महान ऐश्वर्य के साथ यात्रा करता था, उसी इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दुर्योधन को अत्यंत घायल हो पांव पयादे ही पृथ्वी पर अकेला खड़ा देख मुझे महान क्लेश हुआ। ऐसे प्रतापी और संपूर्ण जगत के स्वामी इस भूपाल को जो अनुपम विपत्ति प्राप्त हुई उसे देखकर कहना पड़ता है कि विधाता ही सबसे बड़ा बलवान है। तत्पश्चात मैंने युद्ध में अपने पकड़े जाने और व्यास जी की कृपा से जीवित छूटने का सारा समाचार उससे कह सुनाया। उसने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर सचेत होने पर मुझसे अपने भाइयों तथा संपूर्ण सेनाओं का समाचार पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब कुछ उसे इस प्रकार बताया। नरेश्वर, तुम्हारे सारे भाई मार डाले गए और समस्त सेना का भी संहार हो गया। रणभूमि से प्रस्थान करते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर आपके पुत्र ने लंबी सांस खींचकर बारंबार मेरी ओर देखा और हाथ से मेरा स्पर्श करके इस प्रकार कहा, संजय, इस संग्राम में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा आत्मीय जन संभवतः जीवित नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे किसी स्वजन को देख नहीं रहा हूँ। उधर पांडव अपने सहायकों से संपन्न है। संजय, तुम प्रज्ञाचक्षु ऐश्वर्यशाली महाराज से कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन वैसे पराक्रमी सुहृदों, पुत्रों और भ्राताओं से हीन होकर सरोवर में प्रवेश कर गया है। जब पांडवों ने मेरा राज्य हर लिया, तब इस दयनीय दशा में मेरे जैसा कौन पुरुष जीवन धारण कर सकता है। संजय, तुम ये सारी बातें कहना और यह भी बताना कि दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे हुए इस सरोवर में छिपा है और उसका सारा शरीर अत्यंत घायल हो गया है। महाराज, ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने उस महान सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। जब दुर्योधन सरोवर में समा गया, उसके बाद अकेले खड़े हुए मैंने अपने पक्ष के 3 महारथियों को वहां उपस्थित देखा, जो एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे थे। उन तीनों के घोड़े थक गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शरद्वान के पुत्र वीर कृपाचार्य, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार अश्वत्थामा तथा भोजवंशी कृतवर्मा। ये सब लोग एक साथ थे और बाणों से क्षत विक्षत हो रहे थे। मुझे देखते ही उन तीनों ने शीघ्रता पूर्वक अपने घोड़े बढ़ाए और निकट आकर मुझसे कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो।
फिर उन सब ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन का समाचार पूछा। संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी सब उनसे कह सुनाया और जिस सरोवर में वह घुसा था उसका भी पता बता दिया। राजन, मेरी बात सुनकर अश्वत्थामा ने उस विशाल सरोवर की ओर देखा और करुण विलाप करते हुए कहा, अहो धिक्कार है! राजा दुर्योधन नहीं जानते हैं कि हम सब जीवित हैं। उनके साथ रहकर हम लोग शत्रुओं से जूझने के लिए पर्याप्त हैं। तत्पश्चात वे महारथी दीर्घ काल तक वहां विलाप करते रहे। फिर रणभूमि में पांडवों को आते देख वे रथियों में श्रेष्ठ तीनों वीर वहां से भाग निकले। मरने से बचे हुए वे तीनों रथी मुझे भी कृपाचार्य के सुसज्जित रथ पर बिठाकर छावनी तक ले आए। सूर्य अस्ताचल पर जा चुके थे। वहां छावनी के पहरेदार भय से घबराए हुए थे। आपके पुत्रों के विनाश का समाचार सुनकर वे सभी फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त किए हुए वृद्ध पुरुषों ने राजकुल की महिलाओं को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की। उस समय वहां अपने पतियों को पुकारती और रोती बिलखती कई राज महिलाओं का महान आर्तनाद सब ओर गूंज उठा। राजन, अपनी सेना और पतियों के संहार का समाचार सुनकर वे राजकुल की युवतियां अपने आर्तनाद से भूतल को प्रतिध्वनित करती हुई बारंबार कुररी की भांति विलाप करने लगी। वे जहां तहां हाहाकार करती हुई अपने ऊपर नखों से आघात करने, हाथों से सिर और छाती पीटने तथा केश नोचने लगीं। प्रजानाथ, शोक में डूबकर पति को पुकारती हुई वे रानियां करुण स्वर से क्रंदन करने लगीं। इससे दुर्योधन के मंत्रियों का गला भर आया और वे अत्यंत व्याकुल हो राजमहिलाओं को साथ ले नगर की ओर चल दिए। प्रजानाथ, उनके साथ हाथों में बेंत की छड़ी लिए द्वारपाल भी चल रहे थे। रानियों की रक्षा में नियुक्त हुए सेवक शुभ्र एवं बहुमूल्य बिछौने लेकर शीघ्रता पूर्वक नगरी की ओर चलने लगे। अन्य बहुत से राजकीय पुरुष खच्चरियों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ हो अपनी अपनी रक्षा में स्थित स्त्रियों को लेकर नगर की ओर यात्रा करने लगे। महाराज, जिन राज महिलाओं को महलों में रहते समय पहले सूर्य देव ने भी नहीं देखा होगा, उन्हें ही नगर की ओर जाते हुए साधारण लोग भी देख रहे थे। भरत श्रेष्ठ, जिनके स्वजन और बांधव मारे गए थे, वे सुकुमारी स्त्रियां तीव्र गति से नगर की ओर जा रही थी। उस समय भीमसेन के भय से पीड़ित हो सभी मनुष्य गायों और भेड़ों के चरवाहे तक घबराकर नगर की ओर भाग रहे थे। उन्हें कुंती के पुत्रों से दारुण एवं तीव्र भय प्राप्त हुआ था। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए नगर की ओर भागने लगे। जब इस प्रकार अति भयंकर भगदड़ मची हुई थी, उस समय युयुत्सु शोक से मूर्छित हो मन ही मन समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। भयंकर पराक्रमी पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को युद्ध में परास्त कर दिया और उसके भाइयों को भी मार डाला। भीष्म और द्रोणाचार्य जिनके अगुआ थे, वे समस्त कौरव मारे गए। अकस्मात भाग्य योग से अकेला मैं ही बच गया हूं। सारे शिविर के लोग सब ओर भाग गए। स्वामी के मारे जाने से हतोत्साह होकर सभी सेवक इधर उधर पलायन कर रहे हैं। उन सब की ऐसी अवस्था हो गई है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सभी दुख से आतुर हैं और सबके नेत्र भय से व्याकुल हो उठे हैं। सभी लोग भयभीत मृगों के समान
10 दिशाओं की ओर देख रहे हैं। दुर्योधन के मंत्रियों में से जो कोई बच गए हैं, वे राजमहिलाओं को साथ लेकर नगर की ओर जा रहे हैं। मैं राजा युधिष्ठिर और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उन मंत्रियों के साथ ही नगर में प्रवेश करूं, यही मुझे समयोचित कर्तव्य जान पड़ता है। ऐसा सोचकर महाबाहु युयुत्सु ने उन दोनों के सामने अपना विचार प्रकट किया। उसकी बात सुनकर निरंतर करुणा का अनुभव करने वाले महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैश्य कुमारी के पुत्र युयुत्सु को छाती से लगाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात उसने रथ पर बैठाकर तुरंत ही अपने घोड़े बढ़ाए और राजकुल की स्त्रियों को राजधानी में पहुंचा दिया। सूर्य के अस्त होते होते नेत्रों से आंसू बहाते हुए उसने उन सब के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय उसका गला भर आया था। राजन, वहां उसने आपके पास से निकले हुए महाज्ञानी विदुर जी का दर्शन किया, जिनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे और मन शोक में डूबा हुआ था। सत्यपरायण विदुर ने प्रणाम करके सामने खड़े हुए युयुत्सु से कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि कौरवों के इस विकट संहार में भी तुम जीवित बच गए हो, परंतु राजा युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे चले आए? यह सारा कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। युयुत्सुरुवाच। युयुत्सु ने कहा, चाचा जी, जाति, भाई और पुत्र सहित शकुनी के मारे जाने पर जिसके शेष परिवार नष्ट हो गए थे, वह राजा दुर्योधन अपने घोड़े को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गया। राजा के छावनी से दूर भाग जाने पर सब लोग भय से व्याकुल हो राजधानी की ओर भाग चले। तब राजा तथा उनके भाइयों की पत्नियों को सब ओर से सवारियों पर बिठाकर अंतःपुर के अध्यक्ष भी भय के मारे भाग खड़े हुए। तदनंतर मैं भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भागे हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में चला आया हूँ। वैश्या पुत्र युयुत्सु की कही हुई यह बात सुनकर और उसे समयोचित जानकर संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा अमेय आत्मबल से संपन्न विदुर जी ने युयुत्सु की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं इस प्रकार कहा, भरत वंशियों के इस विनाश के समय जो यह समयोचित कर्तव्य प्राप्त था, वह सब बताकर अपनी दयालुता के कारण तुमने कुल धर्म की रक्षा की है। वीरों का विनाश करने वाले इस संग्राम से बचकर तुम कुशल पूर्वक नगर में लौट आए। इस अवस्था में हमने तुम्हें उसी प्रकार देखा है जैसे रात्रि के अंत में प्रजा भगवान भास्कर का दर्शन करती है। लोभी, अदूरदर्शी और अंधे राजा के लिए तुम लाठी के सहारे हो। मैंने उनसे युद्ध रोकने के लिए बारंबार याचना की थी, परंतु दैव से उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज वे संकट से पीड़ित हैं। बेटा, इस अवस्था में एकमात्र तुम ही उन्हें सहारा देने के लिए जीवित हो। आज यहीं विश्राम करो, कल सवेरे युधिष्ठिर के पास चले जाना। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे विदुर जी ने युयुत्सु को साथ लेकर राजमहलों में प्रवेश किया। वह भवन नगर और जनपद के लोगों द्वारा दुख पूर्वक किए जाने वाले हाहाकार एवं भयंकर आर्तनाद से गूंज उठा था। वहां न तो आनंद था और न वैभव जनित शोभा ही दृष्टिगोचर होती थी। वह राजभवन उस जलाशय के समान जनशून्य और विध्वस्त जान पड़ता था जिसके तट का उद्यान नष्ट हो गया हो।
वहां पहुंचकर विदुर जी दुख से अत्यंत खिन्न हो गए। राजन, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने व्याकुल अंतःकरण से नगर में प्रवेश किया और धीरे धीरे वे लंबी सांस खींचने लगे। युयुत्सु भी उस रात में अपने घर पर ही रहे। उनके मन में अत्यंत दुख था, इसलिए वे स्वजनों द्वारा वंदित होने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। इस पारस्परिक युद्ध से भरत वंशियों का जो घोर संहार हुआ था, उसी की चिंता में वे निमग्न हो गए थे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत हृद प्रवेश पर्व में 29वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।